हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम बर्थ रेक्टिफिकेशन के बारे में तो बहुत सा देखा, वीडियो भी लिए, बाद में आयुष्य के लिए भी निकाले। नवांश के बारे में और एक भी मेथड है जो लोग बहुत ही इच्छा रखते हैं कि जो लोगों का जन्म समय मालूम ही नहीं है और किसी को मालूम है तो अपने चंद्रमा का 2 दिनों का प्रॉब्लम होता है कि कौन से 2 दिन चाहिए, या तो किसी को लग्न का प्रॉब्लम भी होता है कि मेरा कौन सा लग्न होना चाहिए, और कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि अपना बर्थ डेट और बर्थ डाटा क्या है। तो इसी वक्त में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सा लिटरेचर अपने शास्त्रों में भर भर के दिया है, क्योंकि पुराने जमाने में इतना जन्म समय का और घड़ी का ठिकाना नहीं था, कुछ लोग ही जानते थे। इसलिए स्पेशल बृहद जातक में वराह महिर ने 24वां अध्याय नष्ट जातकम कि कुछ भी नहीं है तो भी कैसे मालूम हो। जैमिनी ऋषि ने भी आरूढ़ पद्धति प्रश्न कर्ता के जो क्योरी होती है इसमें बर्थ डाटा अपना जन्म समय सही करने का तरीका बताया है। तो दोस्तों, आज हम इसमें बहुत सी पद्धति होती है, अयन कैसे होता है, तिथि और तरह तरह की पद्धतियां है कि अयन का ज्ञान कैसे हो, ऋतु का, तिथि का, ये सब। लेकिन ज्यादातर हम नवांश का सदुपयोग कैसे इन मेथडों में होता था, और आज का टॉपिक ये है कि नवांश इन अननोन बर्थ चार्ट बराबर बर्थ टाइम। तो इस पर जाएंगे। पहले तो आपका प्रश्न जो उद्भव है वो बहुत ही प्रश्न पत्रिका में ध्यान रखता है। जब आप ज्योतिषी है और कोई आपके पास पृच्छक आया तो अपना जन्म समय का या तो जन्म चंद्र का लग्न का ठिकाना नहीं है, वो प्रश्न करेगा, और वो प्रश्न एट द टाइम ऑफ क्योरी मीन्स कि प्रश्न समय का जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रखना पड़ता है। साथ साथ में प्रश्नकर्ता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बारंबार यही सवाल मत करे। जब अपने माइंड में एग्जैक्टली टेंशन हो कि मेरा प्रश्न ये जन्म समय क्या होगा, क्यों, तो ये तब ही ज्योतिषी के पास सही समय में जाए। हालांकि ज्योतिषी को तो चंद्रमा की परिस्थिति पर से ही मालूम हो जाता है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है और प्रश्न सही है प्रश्न के मुताबिक प्रश्न पत्रिका या नहीं, चंद्रमा की मदद से देखा जाता है। छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन जब आगंतुक प्रश्नकर्ता जब दैवज्ञ ज्योतिषी के पास आए, तब दैवज्ञ ज्योतिषी को ऐसा बर्थ डाटा अननोन हो, इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसकी नवांश की मदद से हम चर्चा करेंगे। पहले तो प्रश्न जो होता है उसका टाइम नोट करके प्रश्न पत्रिका निकालनी पड़ती है, और बाद में जो आप सही ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो कुछ भी अननोन है, लेकिन इसमें 3-4 प्रश्न रहेंगे। ये जो आपके हाथ में आ जाएगा, जैसे कि प्रश्न जो जातक का लग्न जानते हैं, बाद में जातक का चंद्रमा बर्थ स्टार मीन्स के जन्म चंद्रमा निकालिए, और बाद में गुरु की पोजीशन निकालिए तो आपको सही साल या वर्ष मिल जाएगा, और सूर्य की पोजीशन पर से आपको टाइम मिल सकता है। बाद में तो आप अच्छी तरह इसको फिट कर देंगे कि कौन सा समय है, कौन सा ये।
तो पहले तो देखना पड़ता है कि जो आपके पास प्रश्न पत्रिका है इसमें लग्न का जो नवांश होता है वो वराहमिहिर शास्त्र कहता है कि जो जन्म समय है, सपोज कि जो प्रश्न है उस समय का लग्न की डिग्री होती है, इसका नवांश होता है, वो नवांश राशि जो आएगी वो प्रश्नकर्ता का जो अननोन बर्थ है वो इसका लग्न रहेगा। सपोज कि किसी की जन्म समय जानने के लिए प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तब जन्म लग्न प्रश्न पत्रिका का वृषभ और 12 डिग्री, सपोज कि 12 डिग्री प्रश्न लग्न आया है, तो इस पर से हम लग्न जान सकते हैं। कैसे? तो प्रश्न समय के जो ये लग्न है इसका नवांश जो आएगा इसकी राशि प्रश्नकर्ता का लग्न होगा, ऐसा वराहमिहिर जी कहते हैं। सपोज कि ये वृषभ लग्न की 12 डिग्री हुई तो वृषभ का ये फोर्थ नवांश आएगा। अब वृषभ का जो फर्स्ट नवांश है वो मकर, बाद में कुंभ, बाद में मीन तीसरा आएगा, और ये चौथे नवांश में होने से मेष नवांश आएगा, और इस जातक का मेष लग्न होगा, ये 100% है। प्रश्न समय का जो लग्न होता है इसका नवांश का जो राशि होती है वो प्रश्नकर्ता का लग्न होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो नवांश का ये एक सदुपयोग है। अब इतना जानने के बाद आप प्रश्न पत्रिका में जो चंद्रमा है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो प्रश्नकर्ता आया है इसका जन्म नक्षत्र और जन्म राशि मीन्स चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा की राशि जानते हैं। जैसे कि प्रश्न पत्रिका में चंद्रमा वृषभ राशि का 24 डिग्री का है, तो इससे कैसे बर्थ स्टार मीन्स की जन्म नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र कौन सा होगा ये देखते हैं। जैसे कि ये 24 डिग्री का है तो अगला नवमांश इसका जो डिडक्ट होगा वो अगला नवमांश 23 डिग्री का होगा। सो 24 डिग्री माइनस 23.20 को माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी जो रिमाइंडर रहेगा वो चंद्र की कला आएगी। तो इसमें ये 40 कला रिमेन रहेगी। 40 कला का अंतर नवांश के बाद ये चंद्रमा ने बाकी रखा है। अब ये 40 कला जो आई इस पर से बर्थ स्टार कैसे ढूंढते हैं, तो ये हम एक और लिख लेते हैं 40 कला। अब देखिए कोई भी नक्षत्र हो इसमें चंद्रमा 60 घटी 60 घटी अप्रोक्सीमेटली रहता है। अब 60 घटी तो एक नवांश के लिए एक नक्षत्र में 4 नवांश, सो ये डिवाइड 15 घटीज 1 नवांशा इज इक्वल टू 15 घटीज का इसका मान होता है। तो एक नवांश जो 320 डिग्री का होता है इससे 200 कला होती है, वो हम सब जानते हैं। तो 200 कला के लिए एक नवांश
और एक नवांश के लिए 15 घटीस। तो ये घटीस और ये 40 कला जो हमारी थी वो, और ये 200 कला एक नवांश के लिए। तो इसका पद इस प्रकार आपको त्रिराशि रखनी पड़ेगी। तो पद क्या आएगा, 15 इंटू 200 इंटू 40 कला, तो इज इक्वल टू 3 घटी आएगी। कैसे, जिसको मालूम नहीं हुआ फिर से समझा दें कि 15 इंटू 40 बराबर 600 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 घटीस हमारा आंसर आया। इस प्रकार कैलकुलेटर पर आप कर सकते हैं। अब 3 घटीस इंटू 9, हर एक घटी को 9 से मल्टीप्लाई करने का नक्षत्र निकालने के लिए, तो इंटू 27। सो 27 नक्षत्र जो आया वो कौन सा होता है, रेवती नक्षत्र, जो प्रश्नकर्ता का जन्म नक्षत्र होगा। और रेवती नक्षत्र मीन राशि में आने से जो जातक है अननोन बर्थ वाला, इसका रेवती नक्षत्र और चंद्रमा मीन राशि में होगा, ऐसा निश्चय होगा। एक दूसरा भी एग्जाम्पल सपोज आप ले लेते जिसको समझ में ना आया। सपोज कि प्रश्नकर्ता के जन्म समय की चंद्रमा देखना है, नक्षत्र देखना है। तो सपोज वो प्रश्न समय में धनु राशि के 25 डिग्री है, तो अब धनु राशि के 25 डिग्री से 23, 20 अगला अंश चला जाएगा, माइनस करेंगे अगला नवांश, तो 2 डिग्री और 20 कला रही। 2 डिग्री मीन्स 60, 120 प्लस 20 इज 140। बराबर, यहां तक समझ में आएगा। 140 कला हुई, वहां 40 कला आई थी, तो ये 140 कला यहां 60 में से 20 जाएगा तो 40 रहेगा, सॉरी। तो 120 प्लस 40, सो यहां 160 आएगा, 160 कला। अब 160 कला को 15 घटी एक नवांश की 200 कला एक नवांश की, और ये 160 ऐसा पद आया। तो 15 इंटू 160 इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 2। सो हमको मिलेगी कितनी घटी, 12 घटीज हमको आंसर आया। अब वो 12 घटीज को 12 इंटू 9 इक्वल टू 108 बाय 27 नक्षत्र से लिखा दिया, तो 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र आया। देखिए 27 से कोई भी भाग हो, इसमें 26 तक रिमाइंडर आएगा, तो वो 26 तक ही नक्षत्र रहेगा। और अब 00 आ गया भाग चलाने से, सो 27 ही नक्षत्र रहेगा। जैसे कि 27 बाय 27, तो 0 रिमाइंडर मीन्स 27वां नक्षत्र आया, एक खास ध्यान रखें। तो इसी प्रकार ये रेवती नक्षत्र आया और जन्म का चंद्रमा मीन राशि का ही आएगा। इसी प्रकार कोई भी प्रश्न समय का चंद्रमा की डिग्री से आप घटी में कन्वर्ट करके जो घटी निकालेंगे और घटी से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा इसको 27 नक्षत्र डिवाइडेशन करके जो भी नक्षत्र आएगा वो आपका चंद्रमा का जन्म नक्षत्र आएगा और राशि आएगा। तो पहले हमने जातक का लग्न निकाला नवांश पर से, बाद में चंद्रमा की डिग्री पर से प्रश्नकर्ता का चंद्र नक्षत्र
और चंद्रमा की राशि में, ये तीनों पोर्शन नष्ट जातक में आए। अब देखते हैं गुरु का जो ईयर ढूंढने के लिए जातक का ढूंढते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कि प्रश्न लग्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सपोज की कन्या लग्न और 18 डिग्री है, तो ये लग्न का देश कोण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देश कोण में है कि नहीं, ये पहले देखना पड़ता है। तो फर्स्ट 10 डिग्री तक देश कोण आएगा, 10 से 20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होता है वो सेकंड देश कोण में होता है, और तीसरा 20 से 30 डिग्री तक होता है। तो यहाँ सेकंड नवमा द्वेष कोण में ये लग्न है, ऐसा वराह महिर जी ने नष्ट जातक में रूल्स बताया है। तो अब ये लग्न प्रश्न का सेकंड देश कोण में है। अब जो लग्न है, लग्न इसका नवांश कौन सा आएगा ये देखना पड़ेगा। तो ये कन्या लग्न और कितनी डिग्री है, 18, तो नवांश गिनेंगे तो कन्या राशि का नवांश कहाँ से होगा, तो मकर से होगा। तो ये कितना नवांश है, 18 डिग्री, मीन्स की 13, 20 से 16, 40, मीन्स 7वें नवांश में 3, 4, 5 और 6ठे नवांश में होगा। 6ठा नवांश तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो ये मिथुन नवांश में लग्न है, मिथुन नवांश, बराबर। ये मिथुन कन्या लग्न की 18 डिग्री आएगा। अब ये मिथुन लग्न का जो लग्न के नवांश है मिथुन, इसकी त्रिकोण राशियों में जो फर्स्ट देश कोण होगा तो वही राशि रहेगी, सेकंड देश कोण होगा तो 5th राशि, और ये 9th राशि। तो यहाँ तुला राशि और यहाँ कुंभ राशि आएगी। नवांश से त्रिकोण राशि जो लग्न दूसरे देश कोण में है सो 5th राशि, थर्ड नवांश में होगा तो 9वीं राशि होगी। ऐसा नवांश से डिसीजन लेना पड़ता है। जुपिटर की पोजीशन, गुरु बृहस्पति की नष्ट जातक में जो गुरु से ईयर मालूम, साल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तुला में बृहस्पति इस जातक का होगा, ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार बृहस्पति नवांश का लग्न कौन से देश कोण में है, तो इसीलिए ये मिथुन नवांश आया कन्या का। मिथुन का सेकंड देश कोण है इसलिए 5th राशि, थर्ड देश कोण है तो 9th राशि, और फर्स्ट देश कोण में है तो वही राशि मिथुन ही रहेगी। तो यहाँ मिथुन से पंचम राशि तुला में बृहस्पति होगा, ये आएगा। और आप किसी भी पत्रिका का बृहस्पति की पोजीशन जान सकते हैं। अब सूर्य की बारी आई, तो किसी भी जो प्रश्न है इसका चंद्रमा की डिग्री प्रश्न पत्रिका में जो आपकी आई है, सपोज कि मून इज 24 डिग्री प्रश्न समय में है, तो सूर्य की पोजीशन देखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये कौन सा नवांश आया, मून वृषभ राशि में है। वृषभ राशि का नवांश आप तो जानते हैं मकर से चालू होगा। अब वे कौन से नवांश में है, 24 डिग्री, तो 6ठा और 7वां नवांश, 8वां नवांश आएगा। तो 10, 11, 12, 1, 2 और 3 और 4, कितने नवांश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अपना 8वें नवांश में है सो सिंह राशि का नवांश है इनका। ये चंद्रमा वृषभ राशि का सिंह नवांश है। तो अब वराह महिर नष्ट जातक में कहते हैं कि ये जो सिंह नवांश आया
सिंह नवांश, इससे 10th साइन सिंह की कौन सी आएगी? वृषभ। 10th साइन लिखेगा आप तो ये 5th सिंह, तो यहां वृषभ, तो वृषभ राशि में सन होगा। ये ऐसी तरह ये सूर्य की पोजीशन 10th साइन ऑफ मून्स नवांशा साइन मीन्स की जो चंद्रमा की राशि आई है इसकी नवांशा निकाले। नवांश की जो राशि आई है इससे 10वीं राशि जो होती है वो सूर्य की राशि जो अननोन बर्थ चार्ट होता है इसके निकालने के लिए उपयोग करता है। इसी तरह हमने लग्न निकाला, बाद में चंद्र नक्षत्र निकाला, चंद्रमा निकाला, गुरु निकाला, बृहस्पति और सूर्य की पोजीशन। इतने में से तो आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो पूरी आपको साल और सूर्य पर से, जैसे कि मकर का सूर्य हो तो 14 जनवरी से 14 फरवरी आएगी। बाद में चंद्रमा की जो राशि आप जानते हैं वहीं से वो राशि का आप चंद्रमा निकाल देंगे। इसका बर्थ नक्षत्र भी, जन्म नक्षत्र भी निकाला तो वही से टाइम एग्जैक्ट होगा। और साल जो गुरु की आएगी वो ही आपको पहले साल देखना पड़ेगा। बाद में सूर्य की मंथ आएगा और 28 दिन में चंद्रमा पसंद करना पड़ेगा और 1 दिन में नक्षत्र। और लग्न को तो आपको पहले से मालूम है। तो इसी प्रकार इस पर से सभी स्टार और नक्षत्र आप अननोन पत्रिका में कोई भी पृच्छक ज्योतिषी के पास आए तब ये नष्ट जातक वराह महिर के 24 का अध्याय है, इसमें लिखा है। इस प्रकार हम ढूंढ सकते हैं।